ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। इस कहानी के लेखक हैं इमरान कुरैशी। ये तीनों अब अपने आप को मौत के मुंह में महसूस कर रहे थे। अतुल ने अपनी फूटी आंख पर हाथ रखा हुआ था और विपिन अपने कान पर रुमाल रखे हुए था, जिससे हल्का हल्का खून नीचे टपक रहा था। रणवीर जो कि कार का स्टीयरिंग संभाले हुए था, उसके दिल में भी अजीब सा डर बैठ चुका था, क्योंकि उसे पता था कि अगली बारी उसी की है। घबराओ मत रणवीर, तुम समझदार हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी कहानी सुनकर उसका जवाब भी अच्छे से दे दोगे। इस पर रणवीर चुप ही रहा और अजीबी ने कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक बरगद की पेड़ के नीचे बने टीले पर एक 17 साल की लड़की बैठा करती थी। उसका कोई घर ठिकाना नहीं था, ना ही उसका कोई सगा संबंधी था। गांव में बसने वाले सैकड़ों घरों में से कोई न कोई उसे रोजाना खाना दिया करता था। लड़की बहुत खूबसूरत थी और स्वभाव की अच्छी थी, इसलिए गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। वो उसके पास बैठे रहते थे। वो कभी उनको गाना सुनाती थी तो कभी उनको कहानी सुनाती थी। काकी, आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाने वाली है? मैं तो हमेशा भूत की कहानी सुनाती हूँ। तुम लोगों को डर लगे तो मुझे बता देना, मैं कहानी को वही खत्म कर दूंगी। ठीक है काकी, कहानी सुनाइए। ये कहानी सदियों पुरानी है। एक जंगल में ऐसा जीव रहता था, आधा इंसान और आधा जानवर था। रात के समय जो भी जंगल से गुजरता था, वो राक्षस उसको अपना शिकार बना लेता था। बच्चे उसकी कहानी सुनने में इतने मग्न थे, तीनों को वक्त का पता ही नहीं चला। जब रात ज्यादा हो गई तो उस जगह दीपू के और मुन्नी के पिता पहुंचे। ये लड़की ठीक नहीं है। हमारे मासूम भोले भाले बच्चों को कितनी डरावनी कहानियां सुनाती है। अरे मैं तो बच्चों का मनोरंजन कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है। तेरी भूत प्रेतों की कहानी से हमारे बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। नहीं बापू, हमें कहानी सुननी है। हमें जानना है कि राक्षस के साथ आगे क्या हुआ, वो मरा कि नहीं। चुप करो दीपू, डरो हमारे साथ। वो दोनों आदमी तीनों बच्चों को वहां से ले गए और वो लड़की अकेली रह गई। घर जाने के बाद उन तीनों बच्चों में से एक बच्चा, जिसका नाम दीपू था, वो बस उस कहानी के बारे में ही सोच रहा था कि राक्षस का आगे क्या हुआ। वो बच्चे के माँ बाप उसके पास ही सो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि खिड़की पर उसको किसी का अक्स नजर आ रहा है। एक सर और उसके ऊपर 2 सींग लगे थे। ये कौन है? वो बच्चा पलंग से उतरा और खिड़की की तरफ रवाना हो गया। ये तो वही है, कोई दानव सुना भी थी। उसकी आवाज सुनकर उसके माँ बाप उठ गए। उन्होंने पाया कि उनका दीपू जमीन पर पड़ा हुआ है। दीपू, दीपू क्या हुआ है तुम्हें? दीपू। उसके पिता ने दीपू के सीने पर सर रखकर उसकी धड़कन सुननी चाहिए, तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया और दीपू की सांस भी नहीं चल रही थी। हमारा दीपू, वो दोनों माँ बाप अपने बच्चे की लाश के पास बैठकर रोने लगे। रोते रोते सुबह हो गई तो पता चला कि दीपू के साथ जो और 2 बच्चे थे, उनकी भी मौत हो गई।
वो भी मरने से पहले उसी दानव का नाम लेते हुए मारे गए थे। उस लड़की ने बच्चों को कहानी सुनाई और तीनों बच्चे रहस्यमयी तरह से मारे गए। ऐसा कैसे हो सकता है? सरपंच साहब, वो लड़की जरूर कोई चुड़ैल है। कहाँ से आई है, किसकी औलाद है, किसी को नहीं पता। और इस तरह से एक ही रात में 3 बच्चों का मारा जाना, जो कि उसकी कहानी सुनकर घर लौटे थे, ये बात इसी की तरफ इशारा करती है। ठीक है, अभी 2 आदमी जाकर उस लड़की को खत्म कर दो। यही हमारा फैसला है। अब 2 आदमी लाठियों के साथ उस बरगद के पेड़ पर गए। फिर उन्होंने पाया कि वो लड़की पेड़ के पास बने तालाब के पानी में नहा रही थी। ये लड़की तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। सही कहा तूने। चांदनी रात में इसका भीगा बदन वाकई में किसी को भी इसके लिए पागल कर सकता है। अब ये दोनों आदमी उस लड़की के साथ कुछ गलत करने का इरादा बना चुके थे। वो उसके करीब गए और दोनों ने उसका एक एक हाथ पकड़ लिया। कौन है आप लोग? छोड़िए मुझे। चल हमारे साथ। गांव वालों ने तुझे जान से मार देने का फैसला किया है। आज की रात तेरी आखिरी रात है चुड़ैल। वो दोनों उसे घसीटकर पानी से बाहर लाए। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला था। चल, तो इसके अंदर बस थोड़ा सा ही दम बचा है। परे परे अपने आप मर जाएगी। हाँ, सही कहा तूने। चलते हैं यहाँ से। दोनों आदमियों ने उसे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। लड़की बुरी तरह से जख्मी थी और मरते मरते उसके मुंह से कुछ शब्द निकल रहे थे। मैंने तो बस इस गांव के बच्चों को कहानी सुनाई थी। उनकी जान उनके डर में ले ली, ना तो मैंने। लेकिन इन गांव के लोगों ने मेरे साथ जो किया है और अब मुझे जीने लायक भी नहीं छोड़ा है, इसका बदला मेरा शरीर तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरी आत्मा जरूर लेगी। कहानी सुनकर एक बार फिर इन तीनों का दिमाग घूम गया था। उस रात उस लड़की की जान तो चली गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उस पहाड़ी इलाके में घूमने लगी। वो कोई भी रूप ले सकती है। वो हर इंसान को गाना गाते हुए मिलती है। जो भी उसका गाना सुन लेता है, वो कुछ ही दिनों के अंदर किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आकर मर जाता है। मरने के बाद वो आज भी लोगों को अपनी कहानियां सुनाती है और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। अब मेरा सवाल ये है कि वो लड़की कौन है? ये सुनकर इन तीनों का डर अब अपनी चरम सीमा पर था। फटी आंखों से ये तीनों उसी को देख रहे थे। जवाब दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अचेरी, वो लड़की तुम हो। तुम हो वो लड़की। ये जवाब सुनकर वो भयानक अंदाज में हंसने लगी। सही जवाब दिया तुमने। वो लड़की मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। तभी अचानक से अचेरी धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। रणवीर ने ब्रेक लगाए तो इस बार जीप रुक गई। यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। क्या अब वो चली गई? अब हमारी जान खतरे से बाहर है। हाँ, मैंने उसके सवाल का सही जवाब दे दिया। शायद अब वो वापस नहीं आएगी। इसके जवाब में वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे और रणवीर ने फिर से ड्राइव करना शुरू किया। करीब 2 घंटे के सफर के बाद वो तीनों होटल पहुंच गए। हॉस्पिटल दूर था, इसलिए वहीं के एक स्टाफ ने उनकी पट्टी कर दी और अब वो तीनों अपने कमरे में थे। हम तो यहाँ घूमने आए थे,
लेकिन अब कते कान और फूटी आँख के साथ क्या घूमेंगे? अब तो सुबह होने पर वापस घर निकल जाएंगे। शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच में जो तुम लोगों के साथ हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है। तभी अचानक से रणवीर के मुंह से खून आने लगा। रणवीर क्या हुआ तुझे? पता नहीं, उसके मुंह से खून ज्यादा मात्रा में निकला और उसकी मौत हो गई। ये कैसे हुआ? इसने तो उसके सवालों का सही जवाब दिया था। एक मिनट, उसने ये भी कहा था कि जो उसका गाना सुन लेता है उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। उसका गाना तो हम दोनों ने भी सुना था। ये दोनों अब बेहद डर गए और ये कुछ करते इससे पहले ही इनको भी खांसी हुई, मुंह से खून आने लगा। इन दोनों के शरीर अब ठंडे पड़ गए और उस कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। नहीं जानती कि फिर हसीरात हो न हो, शायद तेरी से जन्म में मुलाकात हो न हो। नहीं जानती सी। हेलो दोस्तों, आप स्कर्टेज की कहानियाँ आप स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। हर थर्सडे एक नई कहानी। नीचे आपको स्पॉटिफाई की लिंक दी गई है, आप हमें जरूर फॉलो कीजिए।